student, my name is Mini Sethi. Today I'm going to discuss about product life cycle. अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होते हैं? ओके, तो यहाँ पे हो गया सेल्स और यहाँ पे आपका टाइम पीरियड आ गया. ओके, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम बात करेंगे 4 स्टेजेस की. ठीक है, सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन, उसके बाद ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, उसके बाद डिक्लाइन. ठीक है, तो बेसिकली एक प्रोडक्ट की क्या होती है? 4 स्टेजेस होती है: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. ठीक है, इसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल और भी दूंगी. एक शॉर्ट एग्जांपल देखती हूँ. ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या, वो प्रोडक्ट मार्केट में नया नया आता है. जैसे किसी बंदे को, ये ए बंदे को हेयर फॉल प्रॉब्लम है. ठीक है, इसे क्या प्रॉब्लम है? हेयर फॉल प्रॉब्लम है. इसका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है. अब वो क्या करता है, नए कंपनी ने क्या क्या नया शैम्पू लॉन्च किया. ठीक है, वो कंपनी जो शैम्पू लॉन्च किया है, तो वो घर बैठे तो किसी को पता नहीं चलेगा ना कि वो कंपनी ने शैम्पू लॉन्च किया. वो उसकी एडवर्टीजमेंट करेगा. ठीक है, वो बंदा उस प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट को देखता है, उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होता है. पहले क्या है, कंपनी उस प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कराती है. ठीक है, लोग उसके बारे में अवेयर होते हैं. एक बंदे की जैसे बी सी डी ई सारे उस जिनको भी हेयर फॉल प्रॉब्लम है, सारे उस शैम्पू के बारे में अवेयर होंगे. सभी एक बार तो ट्राई करना चाहेंगे ना. वो इतनी एडवर्टीजमेंट दे रहा है, सेलिब्रिटी के थ्रू ऐड करा रहा है, इतनी एडवर्टीजमेंट दे रहा है, तो क्या करते हैं, ये सारे लोगों में एक उम्मीद से जाग जाते हैं. बी में, सी में, डी में, ई में, जिनको भी हेयर फॉल प्रॉब्लम है, हमारी हेयर फॉल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, हम इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये तो इंट्रोडक्शन स्टेज में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा दिया, लोगों को अवेयर करवा दिया थ्रू एडवर्टीजमेंट. अब इन लोगों ने उस एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होकर उसकी डिमांड बढ़ा दी. मींस प्रोडक्ट किस में चला गया? ग्रोथ स्टेज में चला गया. ऐसे ही बहुत सारे कस्टमर ने उस प्रोडक्ट की डिमांड करी, तो प्रोडक्ट किस में चला गया? ग्रोइंग स्टेज में चला गया. एक लेवल के बाद अब कंपटीटर देखेंगे कि इनका शैम्पू तो बहुत चल रहा है, बहुत लोग उसको खरीद रहे हैं, हम भी बनाते हैं. तो इन्होंने भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसमें थोड़े और वेरिएंट डाल दिए. हमारे प्रोडक्ट में स्मूथनिंग भी है, हेयर फॉल प्रॉब्लम भी है, आपकी एक एक प्रॉब्लम है लेकिन बहुत सारे सोल्यूशन आपको मिलेंगे उस प्रॉब्लम के. ठीक है, कॉम्पिटिटर भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं. जो ए बी सी डी है, जिनको भी हेयर फॉल प्रॉब्लम थी, इन सारों ने इस कंपनी के प्रोडक्ट, पहले वाली कंपनी के प्रोडक्ट को ट्राई कर लिया. सबने ऑलमोस्ट ट्राई कर लिया. अब ये क्या करेंगे, जब नेक्स्ट कॉम्पिटिटर पे जंप करेंगे. ठीक है, अब एक प्रोडक्ट से वो सेट, कुछ लोग सेटिस्फाई हुए, कुछ लोग डिससेटिस्फाई हो गए. ठीक है, जो सेटिस्फाई हुए वो तो ब्रांड लॉयल कंज्यूमर बन जाएंगे. ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग डिससेटिस्फाई हैं, वो तो उस प्रीवियस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देंगे ना. तो उस कंपनी की सेल क्या हो जाएगी? सैचुरेट हो जाएगी, और एक पॉइंट के बाद आके डिक्लाइन हो जाएगी. क्योंकि ऑलमोस्ट जिनको उनका प्रोडक्ट यूज करना था कर लेंगे, जो लोगों को उनका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आएगा वो ब्रांड लॉयल बन जाएंगे. बाकी लोग क्या करेंगे? कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे, और जो पहले वाली कंपनी है उसके प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देंगे, और पहले वाले कंपनी के प्रोडक्ट की सेल क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी. ठीक है, तो ये मैंने आपको शॉर्ट में एग्जांपल दिया. ठीक है, उसके बाद में थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं. ठीक है, इसके थ्रू हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या जानकारी मिलती है. ठीक है, एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, कंपनी को अवेयर कराता है कि वो मार्केट में कौन सी सिचुएशन में है, ग्रोइंग स्टेज में, मेच्योरिटी में, डिक्लाइन में, ताकि कंपनी उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करे. जैसे मैं आपको कैडबरी का एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, कैडबरी का एग्जांपल लगता है. 1988 में क्या हुआ था, कैडबरी की मार्केट क्या होगी? सैचुरेट हो गई थी, मेच्योरिटी स्टेज में आ गई थी. 1988 में सैचुरेट हो गई थी. क्यों सैचुरेट हो गई थी? क्योंकि कैडबरी के जो 70-80% कंज्यूमर थे वो क्या थे? चिल्ड्रन थे, बच्चे थे. वो अपने एड में भी क्या कराती थी? चिल्ड्रन उसकी चॉकलेट को यूज कर रहे, चिल्ड्रन उसकी चॉकलेट को खा रहे, चिल्ड्रन उसकी चॉकलेट को कंज्यूम कर रहे. उसके 70-80% टारगेट मार्केट क्या थी? चिल्ड्रन थी. लेकिन जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े होकर चॉकलेट खाने लगते हैं, तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, अरे छोटा बच्चा जो जो चॉकलेट खा रहा है. तो वो बड़े होने के बाद उसकी डिमांड नहीं करते, फिर नए सेट ऑफ बच्चे आ जाते हैं. तो एक टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ, कैडबरी की मार्केट क्या होगी? सैचुरेट होगी. क्योंकि उसने अपना मार्केट में बच्चों को टारगेट रखा था. 78% उनका टारगेट बच्चे ही थे. लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते थे तो वो चॉकलेट का यूज नहीं करते थे. तो एक टाइम पीरियड के बाद जो उनकी जो सेल है वो कम होने लगी थी, सैचुरेट हो गई थी. तो मार्केट कैडबरी ने क्या किया,
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेट के बारे में अवेयर थी, उसने जो इन्फॉर्मेशन ली इसको यूज किया, तो उसने क्या किया, बच्चों को छोड़कर, ठीक है, उसने अपनी एडवर्टीजमेंट में बच्चों को बिल्कुल हटा दिया, तो उसने अपनी एडवर्टीजमेंट को मॉडिफाई किया। अब उसने जो अपनी एडवर्टीजमेंट में यूथ को दिखलाया गया, मीन जो यूथ को टारगेट किया, नई पोजीशनिंग एस्टैब्लिश की, नया कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर एस्टैब्लिश किया। अब उसने बच्चों की जगह अपनी एडवर्टीजमेंट में यूथ को लाया, ठीक है। तो उसने देखा कि सडनली उसने जब नई अपनी पोजीशनिंग बिल्ड करी, तो उसने देखा कि उसकी सडनली क्या होगी, मार्केट में फिर से सेल इंक्रीज होगी, फिर से वो ग्रोइंग स्टेज में आ गया, ठीक है। इस तरह से उसने फर्दर मॉडिफिकेशन किए, फिर फैमिली ओरिएंटेड, जैसे कुछ मीठा हो जाए, फैमिली ओरिएंटेड कैंपेन लॉन्च किए। तो मींस उस मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कंपनी के पास जो इंफॉर्मेशन आती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थ्रू, वो उसे अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकती है, कोई नई स्ट्रेटेजी बनाने में, कोई प्रोडक्ट की नई प्लानिंग बनाने में, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने में, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट की बात होगी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट क्यों है। अब मैं आपको थोड़ी इसकी स्टेजेस के बारे में बता देती हूँ। पहले क्या, इंट्रोडक्शन स्टेज, ठीक है। सबसे पहले कौन सी स्टेज आएगी, इंट्रोडक्शन स्टेज आएगी। इंट्रोडक्शन में आपका प्रोडक्ट क्या न्यू है, जो उसकी डिमांड है वो कम है। डिमांड कम क्यों है, अवेयरनेस कम है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट के बारे में अवेयर नहीं है, लोग प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं है। तो यहाँ हमारा फोकस क्या होगा, फोकस ऑन अवेयरनेस, ठीक है। इंट्रोडक्शन स्टेज पे हमारा मेन फोकस यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम क्या कराएं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाएं। तो अवेयर कराने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, हैवी प्रमोशन एक्टिविटी करनी चाहिए, हैवी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे बारे में पता चले कि हमारा प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है। तो ये बात होगी इंट्रोडक्शन स्टेज। उसके बाद क्या आ गया, हमारी ग्रोथ। अब लोग क्या हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो गए और उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया। बहुत सारे प्रोडक्ट तो इंट्रोडक्शन स्टेज में मर जाते हैं, लोगों को पसंद ही नहीं आते, ठीक है। लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसकी क्या होगी, ग्रोइंग स्टेज शुरू होगी, रैपिड इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज इन सेल। हमारे कंपनी के प्रोडक्ट की जो सेल है वो लगातार बढ़ रही है, हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, इंक्रीज। और हमारे प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, होलसेलर, रिटेलर, उनको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा प्रोडक्ट बेचे। हमारी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, हमारे प्राइस को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर आना शुरू हो गए हैं ग्रोइंग स्टेज में, ठीक है। वो देख रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट बिक रहा है, हम भी मार्केट में कूदते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, ग्रोइंग स्टेज की वजह से। वाईफाई की बात करें, ग्रोइंग स्टेज में, जीपीएस सिस्टम ग्रोइंग स्टेज में, एचडी टीवी ग्रोइंग स्टेज में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ग्रोइंग स्टेज में। इस तरह से ये प्रोडक्ट क्या ग्रोइंग स्टेज में चल रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्योंकि इनका भी तो कोई सब्स्टिट्यूट आएगा ना, ठीक है। जो मैं जो वाईफाई की, जीपीएस की, एचडी टीवी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रही हूँ, इनका भी तो कोई सब्स्टिट्यूट आएगा, इनको भी वो रिप्लेस करेगा। लेकिन हाल फिलहाल ये क्या है, ग्रोइंग स्टेज में चल रहे हैं। उसका मेच्योरिटी में क्या होता है, आपकी सेल्स क्या सैचुरेट हो जाती है, स्टेबल हो जाती है आपकी सेल। ग्रो आप ना तो बढ़ रहे हो ना डिक्लाइन में जा रहे हो, आपकी स्टेबल सेल क्या है, बढ़ तो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। सेल इंक्रीजिंग बट एट लोअर रेट, लोअर रेट पे बढ़ रही है। पहले हायर रेट पे बढ़ रही थी, अब लोअर रेट पे बढ़ रही है। लोअर रेट पे बढ़ रही है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। इस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने मार्केट में रहना है, तो आपको प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, नए फीचर ऐड करने पड़ेगा। कंपनीज करती भी है इस तरह, इस कार में नए फीचर ऐड कर देंगे, मोबाइल में फीचर ऐड कर देंगे, ताकि वो अपनी सेल को किसी ना किसी तरह से बढ़ा सके। लेकिन कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, कॉम्पिटिटर भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया, हेयर फॉल प्रॉब्लम थी, जो ब्रांड लॉयल थे बाकी ने क्या किया, उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया, दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो डिक्लाइनिंग में क्या है, आपकी सेल क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। लेकिन आपके पास बहुत सारा सामान अभी पड़ा है, तो आप उसको बेचने के लिए क्या करोगे, डिस्काउंट दोगे, ठीक है, नॉर्मल प्रमोशन भी करोगे, ताकि जो पड़ा हुआ प्रोडक्ट है वो तो बिक जाए ना, ठीक है। लोगों को डिस्क, जैसे मान लो उसकी बात करो, सीडी प्लेयर की बात करो, उसे कौन खरीदता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करो, उसकी सेल भी आजकल कम हो गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।